फिल्म की शुरुआत जोनाथन से होती है, जो किसी कारण से अपना रूटीन की आज उसका दिन कैसे रहा, किस लड़की को शायद उस पर क्रश आया और अन्य दिन की सारी जानकारी किसी के लिए रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो ये भी संदेश छोड़ जाता है कि उसने उसके लिए फूड फ्रिज में छोड़ रखा है और खास करके वो किसी से एक सवाल भी करता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही थकावट महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और तभी हमें उसके कान के पीछे कोई डिवाइस नजर आता है। फिर जोनाथन दोपहर के 3 बजे सोने को चला जाता है और ठीक शाम के 7 बजे उसकी नींद खुलती है। हैरानी की बात यह कि अब जॉन को उसका ही डुप्लीकेट जॉन से उसके छोड़े मैसेजेस का जवाब और जॉन का दिन कैसे रहा डिस्क्राइब करते नजर आता है। और आखिर में जोनाथन को ये भी सुझाव देता है कि शायद जिस लड़की को उस पर क्रश है उसे उससे बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक रोमांटिक लाइफ होना गलत बात नहीं है। और फिर हमें जोनाथन एक ऑपरेशन रूम में नजर आता है, जहाँ डॉक्टर नैरी उसके चेकअप करने के बाद जोनाथन से शेयर करती कि हमें हल्की सी ड्रिप डिटेक्ट हुई है, पर कुछ ही सेकंड्स के लिए जब तुम अपना कॉन्शियसनेस बदल रहे थे, जिसे अब उन्होंने फिक्स कर दिया है। पर आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर उसे सलाह देती है कि तुम दोनों भी जिंदगी में बिजी रहते हो, इसलिए थकावट महसूस करना लाजमी है। जोनाथन प्रोफेशन से एक ड्राफ्टमैन होता है, जिसका सपना एक आर्किटेक्ट बनने का होता है, पर अपने किसी बीमार रिश्तेदार के कारण वो ऑफिस सिर्फ हाफ डे अटेंड कर पाता है, इसलिए उसके अनुसार उसकी लाइफ थोड़ी बोरिंग होती है। वहीं काम से लौटने के बाद वो डेली की तरह जॉन के लिए उसका दिन कैसे रहा संदेश छोड़कर फिर से दोपहर 3 बजे सोने चला जाता है और एग्जैक्ट 7 बजे फिर से उठने के बाद जॉन का मैसेज चेक करता है। जॉन को इसके लिए बुरा फील होता है कि जोनाथन आर्किटेक्ट गोल के लिए कमिट नहीं कर पा रहा, पर जॉन उसे याद दिलाता है कि उन दोनों की कुछ लिमिटेशंस है और वैसे भी हम दोनों ने कंबाइंड बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो एक साधारण इंसान नहीं कर पाता। पर उसी दिन जोनाथन के लॉन्ड्री करते और फ्रेंच लर्निंग पॉडकास्ट सुनते दौरान उसे जॉन के कपड़ों से एक बार का टिश्यू पेपर मिलता है, इसलिए उसी दिन जोनाथन जॉन के लिए एक नया संदेश छोड़ता है कि तुम आजकल लेट नाइट बार में समय बिता रहे हो और तुमने मुझे बताया ही नहीं, क्या यही कारण है कि दोनों भी थकावट महसूस कर रहे हैं लेटली। और फिर हमेशा की तरह जोनाथन फिर से 7 बजे ही सोने चला जाता है और ठीक 7 बजे भी उठता है। पर जोनाथन का संदेश पढ़ने पर जॉन बहुत भड़क चुका होता है कि वो उस पर शक कर रहा है और गुस्से में ही अपने संदेश को एंड कर देता है। पर जोनाथन को अब भी उस पर शक होता है, इसलिए उसी बार विजिट करने पर काउंटर का जोनाथन को जॉन समझकर उससे उसे पता चलता है कि जॉन यहाँ रेगुलरली आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जोनाथन अब एकदम भड़का हुआ जॉन के खिलाफ सबूत पाने के लिए वो तुरंत एक डिटेक्टिव को लगा देता है। जो डिटेक्टिव जानकारी गैदर करने के बाद वो खुद थोड़ा शॉक होता है कि उसने खुद उसी का पीछा करने के लिए उसके पीछे लगाया, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जॉन और जोनाथन दोनों अलग अलग हैं। डिटेक्टिव से उसे जॉन के बारे में सारी जानकारी का पता चलता है कि वो हर नाइट अपने गर्लफ्रेंड एलिना के साथ बार में जाता है, जिसका पता चलने पर अब जोनाथन एलिना को फॉलो करने लगता है और एक बार तो गलती से उससे टकरा भी जाता है, जो वो भी उसे गलती से जॉन समझ लेती है। अब जॉन को इसका पता चलने पर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से टकराया था, वो उस पर भड़क जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा है। उसने उसे इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो अप्रूव नहीं करता, क्योंकि दोनों ने भी गर्लफ्रेंड ना रखने का तय किया था। जॉन का संदेश सेंड करने के बाद जोनाथन भी गुस्से में संदेश छोड़ जाता है कि उसे छिपाना नहीं चाहिए था, जिस पर अगले दिन जॉन रिस्पॉन्ड करता है कि वो एलिना को बहुत चाहता है और वो उसकी तरह अपने इमोशंस को रोक नहीं सकता। जोनाथन फिर अगले मैसेज में जॉन को आगाह करता है कि एक गर्लफ्रेंड होना उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए या तो एलिना को उनके दोनों के बारे में उसे सब बताना होगा या तो उसे एलिना से ब्रेकअप करना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खुद ही एलिना को बता देगा। जॉन फिर घबराकर खुद ब्रेकअप करने का तय करता है और फिर अचानक से अगले दिन जोनाथन की नींद हैंगओवर में खुलती है और सामने वीडियो टेप अब भी चल रहा होता है। जॉन के संदेश को प्ले करने के बाद पता चलता है कि वो सारी रात धुत रहा और वो दोनों भी ऑडियंस के लिए सेम शर्ट में नजर आते हैं। जॉन उसे फाइनली वही संदेश द्वारा अपडेट करता है कि उसने एलिना से ब्रेकअप कर लिया जैसा वो चाहता था। और फिर तभी एलिना घर पर दस्तक देती है, जो जोनाथन को जॉन समझ बैठती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही जॉन उसके घर से सेम शर्ट में निकला था। जोनाथन पर खुद को जॉन का जुड़वा भाई बताता है, पर चालाक एलिना जब जॉन को कॉल लगाती है तो जोनाथन के पॉकेट में फोन रिंग करता देख अब जोनाथन सारी मिस्ट्री को रिवील करता है कि दरअसल जोनाथन एक यूनिक बीमारी कॉल्ड सिंगल बॉडी मल्टी कॉन्शियसनेस से जूझ रहा है, जहां दोनों भाई यानी कि जॉन और जोनाथन ने एक ही शरीर में जन्म लिया है, जो अलग अलग इंसान होने के बावजूद एक शरीर शेयर करते हैं। जिस बीमारी के कारण उसकी माँ ने उन्हें बचपन में छोड़कर चली गई, तब से डॉक्टर नैरी ने उन्हें पाला पोसा। उनके इस कंडीशन के कारण डॉक्टर नैरी एक स्पेशलिस्ट, उन्होंने जोनाथन के शरीर में एक डिवाइस इम्प्लांट किया, जिसकी मदद से दोनों भी इक्वली अलग अलग कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जोनाथन जो सुबह 7 से शाम 7 तक एक्टिव रहता है, तो जॉन शाम 7 से सुबह 7 तक, यानी कि जब एक नींद में
होता है तो दूसरा अवेक होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से वीडियो मैसेज द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। और अब तक वीडियो में देखा गया वो जॉनी था, जिसे पर्सनली पूरे मूवी में ज्यादा दिखाया नहीं गया है, उसे सिर्फ वीडियो मैसेज में दिखाया गया है। एक तरफ जोनाथन शाय और रिजर्व, तो दूसरी तरफ जॉन मोर ऑफ आउटलिविंग होता है। दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उनके इस कंडीशन के कारण उन्होंने सर्वाइव करने के लिए कुछ नियम तय किए कि दोनों भी एक दूसरे से छोटी बात शेयर करेंगे और कुछ भी करके किसी भी तीसरे को उनकी जिंदगी में नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इनके कंडीशन के बारे में सिवाय डॉक्टर नैरी के और किसी को पता नहीं है, और डॉक्टर नैरी ही दोनों को अलग अलग काउंसिल भी करती है। पर एलिना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और गुस्से में ही चली जाती है। पर अब तक 4 दिन बीत चुके होते हैं और जोनाथन को जॉन के संदेश मिलने बंद हो जाते हैं। उसे अब धीरे धीरे जॉन की चिंता होने लगती है, इसलिए एक आखिरी चारा वो एलिना को रीच आउट करता है और उसे उनके कंडीशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद वो उससे विनती करता है कि वो जॉन को समझाए उसे कांटेक्ट करने के लिए। पर ये भी काम नहीं करता और ऐसे ही और दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन एलिना जोनाथन के समय में घर पर दस्तक देती है, जोनाथन को खबर करने के लिए कि जॉन ठीक है पर थोड़ा उदास जरूर है। अब जोनाथन को थोड़ी राहत तो महसूस होती है, पर वो अब भी अपने भाई के बिना अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए कंधे की तलाश में वो एक गलती कर बैठता है एलिना को मैसेज करके। और फिर एलिना से मिलने के बाद दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बनने लगती है और एलिना को भी जोनाथन का पर्सनैलिटी ज्यादा पसंद आने लगता है। वहीं जोनाथन ये बात जॉन से छिपाए रखता है कि वो उसी के गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है, क्योंकि जोनाथन में जॉन को बताने की हिम्मत नहीं होती। पर एक समय वो एलिना के घर पर इतना गुम हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता और अब कभी भी उसमें जॉन का प्रोफाइल स्विच हो सकता है और जॉन खुद को एलिना के घर देख उसे पता चल जाएगा। इसलिए जोनाथन तुरंत घर की तरफ भाग पड़ता है और इस बार जॉन के लिए बिना संदेश छोड़े ही सो जाता है। पर जब अगले दिन जोनाथन नींद से उठता है, जॉन ने फाइनली उसके लिए संदेश छोड़ा होता है, क्योंकि जोनाथन का संदेश ना पाकर उसे उसकी चिंता होने लगी थी। जॉन के चेहरे पर एलिना को खोने का सदमा साफ नजर आता है, पर जोनाथन अब भी उसे उसके एलिना के साथ के संबंध के बारे में रिवील नहीं करता, क्योंकि जोनाथन को डर होता है कि कहीं जॉन फिर से गायब ना हो जाए। और ऐसे ही करते करते कुछ और दिन निकल जाते हैं। जॉन बेचारा, जिसे हार्डली रोज सिर्फ रात के 4 घंटे मिलते हैं जीने के लिए, वो अब बहुत अकेलापन महसूस करने लगता है। पर फिर एक दिन अचानक से जोनाथन की आंखें किसी रैंडम जगह खुलती है और चेहरे पे गंभीर चोट और बगल में ड्रग पड़ा मिलता है। जोनाथन की जॉन का संदेश पढ़ने के बाद अब उसे पता चलता है कि जॉन को कैसे तो पता चल गया कि उसने कभी उसके पीछे डिटेक्टिव्स लगाए थे, इसलिए वो और भड़का हुआ होता है, जिसके कारण अब जोनाथन को गिल्ट होने लगता है। और तभी वो एलिना से एक बड़ा सीक्रेट शेयर करता है कि जब वो दोनों 9 साल के थे तब वो दोनों सिर्फ 2 भाई नहीं बल्कि 3 हुआ करते थे, पर तीसरा बाकी दोनों को ठीक से जीने नहीं दे रहा था, इसलिए डॉक्टर नैरी को तीसरे को रिमूव यानी कि एक तरह से उसे मारना पड़ा। इसी डर से उसने नो गर्लफ्रेंड का रूल तैयार किया कि दोनों के बीच किसी तीसरे के आने पर कहीं दूसरा पहले को भी शरीर से निकाल ना दे। पर जॉन के ड्रॉवर से डिप्रेशन के मेड्स मिलने के बाद उसे पता चलता है कि जॉन कितने डिप्रेशन में रह रहा है, इसलिए जोनाथन गिल्ट में डॉक्टर नैरी को उसके और एलिना के संबंध के बारे में सब रिवील कर देता है, जिस पर डॉक्टर नैरी उसे तुरंत जॉन को ये सब कन्फेस करने का सुझाव देती है, इससे पहले कि कुछ बुरा घटे। पर जोनाथन में अब भी हिम्मत नहीं होती, जिसका अंजाम उसे जल्दी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जॉन ने उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी होती है, यानी कि डॉक्टर नैरी ने जॉन को सब बता दिया, जिसके कारण जोनाथन को काम से फायर कर दिया जाता है, इस गलतफहमी में कि उसी ने ये सब किया। जोनाथन अब डॉक्टर नैरी पर भड़क पड़ता है, पर वो बचाव में बताती कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जॉन ऐसा भी कर सकता है। वहीं वो उसे याद दिलाती कि उसे ऐसे करना ही था, क्योंकि वो खुद कन्फेस नहीं कर रहा था और इसीलिए उन्होंने एलिना के भलाई के लिए भी उसे दोनों से दूर रहने के लिए भी कह दिया, जिसके कारण जोनाथन अब एकदम टूट जाता है और पछतावे में जॉन के लिए एक माफी का संदेश भी छोड़ता है। पर अगली सुबह आँख खुलने पर उसे पता चलता है कि जॉन अब सदमे में बेकाबू होते जा रहा है, जिसने खुद की जान लेने की कोशिश की, हालांकि वो नहीं चाहता कि उसके कारण जोनाथन को चोट पहुंचे। अब दोनों का यहाँ अकेले ऐसे रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए दोनों पर निगरानी रखने के लिए डॉक्टर नैरी उन्हें रिटर्न अपने घर शिफ्ट करती है, जहाँ जोनाथन फिर से अपने भाई के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता है। पर अगले दिन उसकी आंखें खुलने पर उसे पता चलता है कि उसका पर्सनैलिटी और देरी से स्विच होने लगा है। वहीं सबसे बुरी खबर कि जॉन ने डॉक्टर नैरी से विनती की है उसे इस शरीर से हमेशा के लिए निकालने के लिए, क्योंकि वो अब और इस डिप्रेशन में नहीं रह सकता, ना ही वो जोनाथन को इसमें घसीटना चाहता है। पर जोनाथन की परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि उसे अब खड़े खड़े अजीब विजन्स नजर आने लगते हैं और उसे नींद भी समय पर नहीं आती। फिर एक दिन जोनाथन की आंखें एक ब्रिज पर खुलती है, जहाँ जॉन आखिरी बार वहीं सो गया था
और उसने जोनाथन के लिए फोन में एक संदेश भी छोड़ गया कि मैं रात की लोनली जिंदगी अब और नहीं सह सकता, मैं अब इस डार्क लाइफ से उब चुका हूँ और मुझे अपने बचपन की तरह फिर से सूरज को देखना है, इसलिए उससे विनती करता है कि मुझे इस शरीर से निकाल दिया जाए, वरना वो एक दिन इसी बीच से कूदकर अपनी जान दे देगा, जो वो नहीं करना चाहता क्योंकि इससे उसे भी चोट पहुंचेगी। जोनाथन अब जॉन के लिए घबराने लगता है, इसलिए जॉन का शिफ्ट शुरू होने से पहले वो खुद को चैन करने लगता है और अगली सुबह अपनी हाथों पर खरोच पाकर उसे समझ आ जाता है कि जॉन कितना डेस्परेट है अपनी जान देने के लिए। और जोनाथन की समस्या कम नहीं होती कि अब वो चलते चलते ही खुद को अलग ही स्टेट में पाता है। वो जाना कहाँ चाहता है पर जाते कहीं और ही नजर आता है, जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल से छूट रहा है। वो अब खुद को चैन करने लगता है कि फिर वो अचानक से खुद को घर में तोड़ फोड़ और फिर खुद को छत पर पाता है। उसके खुद को फिर से चैन करने की कोशिश में वो फिर से छत पर पहुंच जाता है। वो जितना भी कोशिश कर ले पर वो बार बार छत पर ही निकल कर आता है। कुछ तो जरूर दोनों के पर्सनालिटी के बीच गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है, जिससे काफी खून बह जाने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। आंखें खुलने पर वो खुद को ऑपरेशन टेबल पर सामने डॉक्टर नेरी को पाता है, जो एक दुखद खबर शेयर करती कि जॉन का एक्सट्रीम इमोशनल स्विंग्स के कारण जॉन का शिफ्ट उसके शिफ्ट में हावी हो रहा है, इसलिए उसका लेट उठना और नींद न आना यही कारण था। वहीं खुद को अचानक से अनजान जगह और कई बार छत पर पाना, अनजाने में जॉन का पर्सनैलिटी उसके शिफ्ट में अनजाने में शिफ्ट होकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी जॉन का पर्सनैलिटी इस शरीर को टेक ओवर कर लेगा, जिसके कारण उसकी मौत हो जाएगी, जिसका जॉन को भी आइडिया नहीं है। डॉक्टर नेरी एकदम डेवेस्टेटेड वो जॉन को बचाने की हर वो कोशिश करती है। और अगली सुबह नींद खुलने पर जॉन खुद को एक टैक्सी में पाता है। उसका टैक्सी ड्राइवर उसे रिपोर्ट करता है कि उसी ने उन्हें कुछ देर पहले कहने को कहा था कि वो अपने बचपन के घर स्कैंडिनेविया के लिए एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, पर वो एयरपोर्ट के लिए निकले ही होते कि स्क्रीन अचानक से डार्क हो जाती है और आंखें खुलने के बाद वो तुरंत गाड़ी को नदी के किनारे रुकवाता है, जिसके बाद फिर से स्क्रीन डार्क हो जाती है और फिर से वो ड्राइवर के पास अपने दूसरी पर्सनैलिटी के लिए संदेश छोड़ता है, जो स्क्रीन के फिर से डार्क होने पर ड्राइवर वैसा ही करता है। हमें अब समझ आता है कि दरअसल जोनाथन की जान धीरे धीरे निकल रही है, इसलिए उनका पर्सनैलिटी सेकंड्स में स्विच हो रहा है और वो डार्क स्क्रीन इसी का क्लू था। जॉन को डॉक्टर नेरी से पता चल गया था कि उसके भाई की जान निकल रही है, इसलिए अपने भाई के लिए ड्राइवर के हाथों अपना एक आखिरी संदेश छोड़ जाता है कि वो उसे बहुत चाहता है और काश वो दोनों अपने बचपन के घर जा पाते हैं। जिसके बाद स्क्रीन फिर से डार्क हो जाती है और ड्राइवर के जोनाथन को जॉन का आखिरी संदेश देने के बाद जोनाथन का पर्सनालिटी अब हमेशा के लिए गायब हो जाता है और अब सिर्फ जॉन बच जाता है। और फिर मूवी जॉन के टैक्सी में सवार एक फ्रेंच रेडियो सुनते हुए मूवी वहीं एंड हो जाती है। पर एक मिनट, आखिर जॉन कैसे फ्रेंच रेडियो को सुन रहा था, क्योंकि सिर्फ जोनाथन को फ्रेंच में दिलचस्पी थी। मूवी का एंडिंग दरअसल कुछ और ही है। पहला कि जॉन जोनाथन के आखिरी समय में स्कैंडिनेविया के लिए निकला होता है, जहाँ दोनों भी कभी बचपन में सूरज को एक साथ देखा करते थे, क्योंकि वहाँ सूरज देर से डूबता था और खास करके जोनाथन के साथ सूरज को देखना जॉन का सबसे यादगार पल था, जिसका क्लू हमें तब लग सकता है जब डिप्रेशन के दौरान जॉन ने शेयर किया था कि वो डार्कनेस से ऊब चुका है, पर वहाँ पहुँचने से पहले ही जोनाथन की पर्सनैलिटी का दम निकलने लगा था। इसलिए जॉन बीच में ही कार को रुकाकर नदी के किनारे से जोनाथन के साथ जितना मुमकिन वो नदी के किनारे ही सूरज को ढलता देखने की कोशिश कर रहा था। वहीं हालांकि आखिर में जोनाथन की मौत हो गई, बट सिंस दोनों भी सेम दिमाग शेयर करते थे, जोनाथन की वो सारी यादें और वो फ्रेंच लैंग्वेज की भी नॉलेज को एक्सेस कर पा रहा था, जो मूवी के शुरुआत में जोनाथन ने सीखने की कोशिश की थी। इसलिए एंडिंग में हमें जॉन फ्रेंच रेडियो सुनते नजर आया था। इसका मतलब ये कि ऑल्दो जोनाथन अब नहीं रहा, पर कम से कम उसकी यादें पीछे जोनाथन के साथ रह गई, यानी कि एक तरह से वो जोनाथन को महसूस कर सकता है। आप कमेंट में अपने फीडबैक जरूर वोट करना कि आपको ऐसी साइकोलॉजिकल साइफाई एक्सप्लेनेशन देखनी पसंद आएगी कि नहीं, ताकि मैं आपकी वोटिंग की मदद से ऐसे जॉनर को एक्सप्लेन करने का सोच सकूं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।